संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पार्लियामेंट परिसर में हुए धक्का कांड को लेकर विवाद बढ़ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। तो धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसदों के घायल होने को लेकर दिल्ली पुलिस ने शिकायत के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी थी। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी सदस्यों के खिलाफ शिकायत दी है। अब दिल्ली पुलिस ने शिकायतों को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। शिकायत दिल्ली पुलिस के पास गई, लेकिन क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि संसद में हुई हाथापाई की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। क्राइम ब्रांच विवाद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की शिकायतों की जांच कर रही है। साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग प्रमुख विजय राहटकर ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से राहुल गांधी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया, ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि किस तरीके का जो व्यवहार हुआ है वो आगे ना हो सके। वहीं गुरुवार को अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में कांग्रेस पार्टी संसद में प्रोटेस्ट कर रही थी। ठीक इसी समय बीजेपी भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। इस बीच गुरुवार सुबह 10:40 कांग्रेस प्रोटेस्ट करते हुए संसद के मकर द्वार तक आ रही थी। इस समय बीजेपी मकर द्वार पर खड़ी थी। इस तरह बीजेपी और कांग्रेस के सांसद एक दूसरे के सामने थे। दोनों ओर से नारेबाजी होने लगी। यह घटनाक्रम लगभग 20 मिनट तक चला। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सांसदों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उनसे धक्का मुक्की हुई। बीजेपी का भी ठीक यही कहना है। बीजेपी का आरोप है कि इस बीच राहुल गांधी ने एक संसद के साथ धक्का मुक्की की, जिससे वो सांसद बीजेपी एमपी प्रताप सारंगी के ऊपर गिर गया। इस धक्का मुक्की से बीजेपी के एक और सांसद मुकेश राजपूत घायल हो गए। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रताप सारंगी ने ये कहा कि राहुल गांधी ने धक्का दिया और उन्होंने आगे कहा कि मैं सीढ़ियों पर खड़ा था। राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया और वो सांसद मेरे ऊपर गिर गए, जिससे मैं गिर गया और चोट लग गई। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है केशु वेणुगोपाल ने कहा कि असल में बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी को घेर लिया। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी को जानबूझकर रोका। उन्होंने उनका रास्ता रोक लिया। हमने इस संबंध में स्पीकर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं कि हमें भी धक्का दिया गया है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के एक अन्य सांसद हैं प्रमोद तिवारी। उन्होंने कहा कि हर किसी ने देखा कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं ने अमित शाह से इस्तीफे की मांग को लेकर अंबेडकर की प्रतिमा के पास प्रोटेस्ट किया। इसके बाद हमने संसद के भीतर जाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने हमारा रास्ता रोक लिया और हमें संसद के भीतर नहीं जाने दिया। इस झड़प के दौरान हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे गिर गए, कई लोग गिरे। वहीं नागालैंड की बीजेपी सांसद हैं फांगनोन कोनियाक ने कहा कि मैं राज्यसभा के चेयरमैन से मिल चुकी हूं। मैं अपनी सुरक्षा की मांग करती हूं। मेरा दिल अभी बहुत भारी है। आज मैं बाहर शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रही थी। राहुल गांधी बहुत करीब आके खड़े हो गए। जी हाँ, मैं असहज हो गई थी। राहुल गांधी मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। यह उनको शोभा देता है क्या? नहीं देता है। एक महिला पर वो ऐसे चिल्लाए। मैं बहुत दुखी हूं। मैं सुरक्षा चाहती हूँ। इसके बाद राहुल गांधी ने, देखिए हमने आपको बयान बताया, लेकिन मैं फिर से बता रहे राहुल गांधी ने इस पूरे घटनाक्रम पे क्या कहा। प्रताप सारंगी के बाद आरोप के बाद राहुल ने कहा कि कैमरे में सब क्या है, मैं सदन में जाने की कोशिश कर रहा था। बीजेपी के सांसदों ने मुझे ढकेला और धमकाया। खड़गे जी को भी धक्का दिया। हमने धक्का मुक्की में से हमें कुछ नहीं होता। बीजेपी के सांसद हमें संसद में जाने से रोक नहीं सकते, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने ये कहा कि मैं संसद के भीतर जाना चाहता था। संसद में जाना मेरा अधिकार है। मुझे रोकने की कोशिश की गई। हमने संसद के भीतर जाने से रोका गया। बीजेपी के सांसद धक्का मुक्की कर रहे थे। देखिए अब राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने ये सब क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। क्राइम ब्रांच अब अपने स्तर से बीजेपी की तरफ से की गई शिकायत और कांग्रेस की तरफ से की गई शिकायत दोनों की जांच कर रही है। लेकिन एफआईआर राहुल गांधी के खिलाफ हो चुकी थी, वो एफआईआर भी ट्रांसफर हो गई है। क्या लगता है आपको इस पूरे मामले पे? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।